अगले कुछ दिन काफी नॉर्मल रहे। सिर्फ कुछ छोटी मोटी घटनाओं के जो टेरी की बीवी ग्वेन के साथ होती रहीं। ग्वेन ने ये घटनाएं टेरी के साथ शेयर नहीं की क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद उसका दिमाग खेल खेल रहा है। उदाहरण के लिए जैसे वो शॉपिंग करके आती और अपने बैग से सामान निकालकर किचन के टेबल पे रखती और अचानक किसी काम से दूसरे कमरे में जाती और जब वो वापस आती तो सारा का सारा सामान वापस उस थैले में पड़ा रहता जैसे उसने कभी उसे छुआ ही ना हो। दूसरे समय ग्वेन सुबह नहाने जाती, बाथरूम का दरवाजा बंद करके वो तौलिया और हेयर ब्रश अंदर शेल्फ पर रख देती। जब वो नहा लेती तो वो देखती कि उसका तौलिया और हेयर ब्रश गायब हैं और कुछ घंटों बाद ग्वेन को वही चीज घर पर किसी अजीब सी जगह मिलती। जिंदगी कुछ दिनों तक ऐसे ही चलती रही और ग्वेन को लगा कि उसकी याददाश्त कमजोर हो रही है। एक दिन अचानक ही टेरी घर आया और अपना फावड़ा ढूंढने लगा। वो उसे बाड़े की मरम्मत के लिए इस्तेमाल कर रहा था और कुछ देर के लिए मुड़ा और उसके बाद जब उसने पीछे देखा तो फावड़ा गायब था। ग्वेन ने टेरी को कहा कि वो और बच्चे पूरा दिन घर पर ही थे और ये कहते हुए वो भी फावड़ा ढूंढने लगी। वैसे कुछ हफ्तों बाद वो फावड़ा उन्हें अपने रैंच के एक दूसरी जगह पे लगभग 75 फीट ऊपर पेड़ पर फंसा हुआ मिला। हैरानी की बात यह थी कि वह फावड़ा करीब 35 किलो का था। इस टाइम तक शर्मन परिवार को लगने लगा था कि कुछ ठीक नहीं हो रहा है और यह प्रॉपर्टी ठीक नहीं है। फावड़ा मिलने से एक हफ्ता पहले परिवार का एक भतीजा उनके साथ रहने आया। टेरी ने उसे रैंच घुमाने का प्लान बनाया। टेरी का लड़का भी उनके साथ हो लिया और सूर्यास्त के काफी बाद वो घर की ओर वापस निकल पड़े। टेरी ने अचानक देखा कि करीब 100 फीट दूर उसे हिलती हुई लाइट्स दिख रही हैं। ये लाइट्स उसके प्रॉपर्टी की बाउंड्री के अंदर ही थी। उसने ये लाइट्स पहले भी देखी थी और उसे लगा था कि ये कोई गाड़ी है जो रास्ता भूल गई है, लेकिन इतने दिनों से ये लाइट्स ना दिखने पर उसे लगा कि शायद ये लोग उसकी प्रॉपर्टी पे गैर कानूनी शिकार करने आते हैं। टेरी ने तय किया कि कुछ भी हो जाए वो इन लोगों को अपने रैंच से भगा के ही रहेंगे और इस सोच के साथ वो उन लाइट्स की तरफ बढ़ चला। टेरी की चाल एक दौड़ में बदल गई और वो बड़ी तेजी से लाइट्स की ओर बढ़ रहा था, लेकिन उसे हैरानी हुई जब इन लाइट्स के साथ किसी भी प्रकार के इंजन की कोई आवाज नहीं आ रही थी। वो लाइट्स के 100 फुट तक आ गए थे, लेकिन तभी लाइट्स हवा में उठी और कुछ दूर पैरों के झुरमुट के ऊपर चली गईं। वो सारी लाइट्स एक और चलती रहीं जब तक कि आंखों से ओझल नहीं हो गईं। टेरी और बच्चे इस बात से हैरान हो गए और बिल्कुल ठिठक कर रह गए। उन्हें जो वो देख रहे थे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। बसंत के मौसम में ये लाइट्स काफी आम हो गई थी और इसी टाइम टेरी अपने जानवरों को रैंच पे शिफ्ट कर रहा था। ये घटनाएं और बढ़ गईं और काफी सीरियस होने लगी जब टेरी रैंच पे जानवर ले आया। सर्दियां आते आते बर्फीले तूफान चलने लगे और टेरी लगभग सारा दिन ही अपने जानवरों के पीछे भागते हुए बिताने लगा। एक शाम टेरी अपने घोड़े पे अपने सबसे प्यारे जानवर को ढूंढ रहा था जो लगभग 24 घंटों से लापता था। उसने पूरा रैंच कवर कर लिया था सिवाय एक छोटी सी जगह के जो एक पेड़ों का झुरमुट था और वो उसी ओर चल पड़ा। जैसे ही वो झुरमुट के पास पहुंचा तो उसने बर्फ में पैरों के निशान देखे और उसे लगा कि बस अब जानवर मिल ही जाएगा। पैरों के निशान देख के टेरी को लगा कि वो जानवर दौड़ के झुरमुट की तरफ जा रहा था। एक गाय के लिए यह व्यवहार आश्चर्यचकित करने वाला था जबकि बर्फीला तूफान चल रहा था। अलबत्ता अगर वो दौड़कर अपनी जान बचा रहा था, मगर किस चीज से? ऐसे बर्फीले मौसम में किसी शिकारी जानवर की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी और टेरी को बर्फ में सिर्फ एक ही पैरों के निशान दिख रहे थे। टेरी ने उन निशानों का पीछा किया और लगभग 20 मीटर बाद वो एक खाली जगह पहुंच गया। निशान खाली जगह के बीच तक थे, उसके बाद गायब। ये देख टेरी सिहर उठा। उसे भेड़िए की घटना याद आ गई कि कैसे उसके भी निशान अचानक ही गायब हो गए थे। ऐसा लगा कि किसी ने बीच हवा से ही जानवर को ऊपर खींच लिया हो। वैसे इन जानवरों से ज्यादा टेरी अपने परिवार को प्यार करता था, लेकिन जानवर का ऐसे गायब हो जाना उसे माली और मानसिक दोनों तौर से तोड़ रहा था। वैसे टेरी को जानवरों के बड़े होने और नए के पैदा होने पे बहुत ही अच्छा लगता था। सर्दियों के खत्म होते होते
टेरी के 5 शानदार गायों के गायब होने का सिलसिला चलता रहा। टेरी इस चीज से काफी दुखी हो गया और रात रात भर जागकर अपने जानवरों की सुरक्षा करने लगा। उसकी किस्मत इस कदर खराब थी कि जो भी उसके जानवर गायब कर रहा था, शायद वो टेरी से 2 कदम आगे था। जो लाइट्स थीं अब वो ज्यादा दिखने लगी थीं, लेकिन टेरी उन्हें दूर से ही देखता रहा। वो जितने भी शांत तरीके से लाइट्स की तरफ जाता, वो लाइट्स उससे दूर हो जाती, जैसे उन्हें पता था कि वो कहाँ है। एक दिन सुबह सुबह जब वो वापस घर जाने लगा तो उसे अचानक ही अपनी आंख की साइड से कुछ दिखा। उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब उसने देखा कि एक काले रंग की बॉल लगभग 100 मीटर ऊपर तैर रही थी। उसने जल्दी से अपने आप को छुपाया और उस अजीब सी चीज को देखने लगा। अब वो चीज जमीन के समांतर तैर रही थी। टेरी की आंखों के लिए वो एक छोटे साइज का F117 नाइट हॉक लग रहा था। खैर, उसे लगा कि ये F117 नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें से आवाज नहीं आ रही थी और अब वो जमीन से 20 मीटर ऊपर ही उड़ रहा था। उस चीज में से रंग बिरंगी रोशनी निकल रही थी, जैसे वो किसी चीज को ढूंढ रही हो। टेरी उस चीज को लगभग 15 मिनट तक देखता रहा और वो चीज उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर की दिशा में जाती रही। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। नमस्कार।